नमो अरिहन्ताणं नमो सेवाणं नमो आयरिहाणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सर्वसारूणं। देवशास्त्र पूजन में पुष्प का छंद है जो हमने पढ़ा था। पुष्प सुगंधि से आत्मने शील स्वभाव छाया है, मनमत वाणों से विद करके चमकति दुख उपजाया है। शील स्वभाव समझ रहे हैं आपको? शील स्वभाव क्या होता है? जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी बाहरी संपर्क के अपने आप से ही बना रहता है और उसमें वास्तव में उस पदार्थ की रक्षा है। उस पदार्थ का जो नेचर है वो उसमें प्रकट होता है। यानी आत्मा का स्वभाव है आनंद मिलना। आपको इतना तो समझ में आता है ना, आत्मा आनंद के लिए है। एक आप लोगों को बहुत दिन पहले प्रश्न दिया था 10 लक्षण के दिनों में कि आप जी क्यों रहे हो, जीने का पर्पस क्या है? प्रतिमा भाभी, क्या पर्पस है जीने का? है पर्पस ये है, प्रयोजन ये है, उसका फल ये है आनंद। आनंद जो है ना वो जीने का पर्पस है। यदि आनंद नहीं है तो व्यक्ति है ही किस लिए? यदि अपन जीवन जी रहे हैं तो अपन यदि लौकिक में पूछे आपसे तो आप क्या कर रहे हो? दुकानदारी, खान पान, मिलना जुलना, वो किस बात के लिए कर रहे हो? किस बात के लिए? आनंद के लिए करो ना। मंदिर वगैरह आना भी या जो भी काम है किसी न किसी प्रकार से वो किससे जुड़े हुए रहते हैं? आनंद से। अब वो मिलता है कि नहीं मिलता है वो अलग बात है। तो जो जगत के आनंद है उनको ही आनंद समझते हुए हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में देखें तो जो आत्मा है उसका स्वभाव है। क्यों हमें आनंद की इच्छा होती है? क्यों सुख की इच्छा होती है? दीपक, सुख की इच्छा क्यों होती पता आपको? क्योंकि सुख के लिए आप बने हो। हम सुख के लिए, आनंद के लिए बने हुए, आनंद से बने हुए हैं। तो प्रॉब्लम ये है लेकिन कि हम सही नहीं जानते, तो कुछ तो भी काम करके सुखी होना चाहते हैं, अच्छा ही मान लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। सुख से जब बना हुआ व्यक्ति है, पदार्थ है, तो बिना किसी सहायता के, बिना किसी दूसरी चीज में गए हुए, घुसे हुए, लिए हुए, मांगे हुए क्या आए? अपने आप से ही आनंद आए। ऐसा होना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं अपन ने गड़बड़ की है। और भगवान को देख करके आपको बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो सुखी हैं ये बिना किसी सहायता के सुखी हैं। ये वास्तव में स्वयं अपने आप से आनंद में है। भगवान कब आनंद में नहीं रहते हैं? रात को कि दिन में, ठंड में कि गर्मी में, 10 लक्षण में कि 10 लक्षण के बाद में? 10 लक्षण के बाद में एक दिन तो उनको भी ऐसा लगता होगा खाली हो गया, एक दिन तो लगता होगा, बाद में तो आदत पड़ जाती होगी। क्यों दिनेश भाई ऐसा लगता होगा कि अपने को लगता है अरे मंदिर उसमें मंदिर तो खाली होते ही नहीं है। मैं आपको अनेक बार पहले भी कह चुका हूँ, मंदिर कभी भी खाली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मंदिर आपका नहीं है, मंदिर भगवान का है। तो मंदिर में भगवान पहले भी थे, तो मंदिर में भगवान अभी भी है। तो मंदिर खाली नहीं होता है। भक्त खाली हो सकते हैं, भक्त कम ज्यादा हो सकते हैं, भगवान तो जो सो है सो है। कहने का अर्थ है कि उनके आनंद में कभी भी कमी नहीं आ रही है, कभी भी बंद नहीं हो रहा है। कमी नहीं आना और बंद नहीं होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। कम ज्यादा तो होना है उसमें वेरिएशंस आना, और बंद हो जाना है वो तो अब रहा ही नहीं। तो ये दोनों ही बातें उनकी नहीं होती। समझ में गई? तो बात ये है कि जब हमारा नेचर ऐसा है तो फिर हमको आनंद के लिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उससे आनंद आ रहा है कि उससे और आनंद में विघ्न पड़ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि हम जितने अगर दूसरी चीजों को देख देख करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें विघ्न ही विघ्न है। क्योंकि वो अग्नि को पानी में अग्नि के ताप लगाने जैसा है। उसको लगाएंगे
तो वो गर्म होकर के जलाएगा भी पानी और खुद भी नष्ट होगा, खुद के लिए भी हानिकारक और दूसरे के लिए भी हानिकारक। तो अब ये है कि अपने लिए कौन कौन से भाव दुखद हैं। तो यहाँ पर बाकी सब भावों को छोड़ के बहुत एक कष्टकारी भाव है जिसका नाम है अब्रह्म, कुशील, काम भाव, कामुकता, डिजायर्स। उन सब भावों को यहाँ पर दुख के रूप में बता रहे हैं। अब क्यों बता रहे हैं और क्या उसमें दुख है वो अपने को विचारना है। अपन ने अरविंद भगवान को देख लिया, जान लिया, समझ लिया। आपको काम दिए थे मैंने 2-3 दिन से, क्या काम था? भगवान को भी देखना है। कैसा देखना है? शील स्वभाव वाला, यानी वे अपने आप में लीन हैं, वे अपने आप में मग्न हैं। तब मजा आया। देखो यदि आप तुमने देखा तो वो कैसे व्यक्ति बस स्वयं में मस्त कैसे रहता है, स्वयं में मग्न कैसे रहता है। आप लोगों को डांस, पता नहीं डांस, म्यूजिक और क्या क्या आते रहते हैं, डांस शो, इंडियन आइडल शो, खतरों का खिलाड़ी, कौन कौन सी बातें, उसको भी वो देख देख के मजा आता होगा। तो उनको भगवान देख के मजा आता है कि कैसे व्यक्ति, खतरों के खिलाड़ी तो वो है कि इतने सारे जगत के प्रपंच दिखने के बाद में भी कैसे रहते हैं, शांत बने रहते हैं। वो गुस्से की इतनी परिस्थितियां दिखने पर भी गुस्सा नहीं लाते। बताओ खतरों का खिलाड़ी कौन है? बताओ, उनको मार पीट के, उनको गाली देते हुए, उनके अस्तित्व को नहीं मानते हुए ऐसी ऐसी बातें दिख रही है। उनको नाना प्रकार के रंगीन स्त्री पुरुष, बालक, बच्चे, युवा, वृद्ध दिख रहे हैं, फिर भी उनको कोई भी विकारी भाव नहीं आ रहा है। बताओ कौन खतरों का खिलाड़ी, कौन बड़ा व्यक्ति है? अब पता नहीं कहाँ का डूबे रहते हैं, क्या क्या देखते रहते हैं। आशीष में समझ वाली बात, आपको यदि एक जगह खड़ी कर दें तो आपको गाली गालिया, बस आपको नहीं दे रहा कोई, समझ लो सुनाई दे रही। अगर दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा। आधी घंटे तक लगातार आप ऐसे के खड़े हो जहां पर गालियों के अलावा कुछ सुनने नहीं मिल रहा है। आधे घंटे चलो गालियां छोड़ो, आप चौराहे पे खड़े हो जाओ, व्यस्ततम जहाँ पे चल रहा है, मतलब हॉर्न्स बज रही है, 1 घंटा यू जस्ट वहां खड़े रहो आप, तो आपको दिमाग कुछ ऐसा लगेगा बहुत हो गया, वो सब जाना है यहाँ से हैं, अब जो भी हो जाएगा। तो आप सोचो उनको सब इकट्ठा एक साथ, ये 1 घंटा उनको अनंतों घंटों का एक साथ दिखे और फिर भी वो वहां से हटे नहीं और शांत रहे, मजे में रहे। तो बताओ किसने ज्यादा खतरे खेले हैं? बताओ किसको देखना चाहिए? भगवान को ऐसा देखने में कितना मजा है। तो चलो अपन देखते हैं, बाद में आप देखना। तो खुशी का परिणाम यानी ये है, काम भाव ये है जो पर स्त्री, पर पुरुष के प्रति कुछ आकर्षण का भाव पैदा होता है। मुझे इससे भोग लेना है, मुझे दिखना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मैं इससे प्रेम करूं, मैं इससे आलिंगन करूं, और आगे के जितने सब भाव हैं, उन सब प्रकार का जो भाव है उसको बोलते हैं कुशील भाव, कामुक भाव। अब उसमें क्या गड़बड़ है? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? इसमें क्या गलत है? मैंने पर्सनल से काम दिया था आपको, काम भाव से मृत्यु कैसे होती है, कामुकता से मृत्यु तक व्यक्ति कैसे पहुंच जाता है, वो आप सबको काम दिया था। आपको सबको एक एक कहानी लेकर के आनी है, ठीक है, जिसमें काम भाव के कारण से मर गया आदमी, पुरुष, महिला, युवक, युवती, कोई विवाहित, अविवाहित, हुएवर, बच्चा, बूढ़ा, और ये बना के भी लाने हैं आपको, जो रोज आ रही है उसमें से लानी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3-4-5 दिन पहले कोई आई थी कि एक व्यापारी था, व्यापारी अच्छा खासा संपन्न, तो उसका मर्डर हो गया, उसको किसी ने मार दिया, तो फिर 2 दिन तक उसकी लाश कहीं पड़ी रही। सुनाओ कि नहीं सुनाओ? तो उसकी लाश कहीं पड़ी रही, मिले नहीं घर वालों को। फिर पुलिस ने सब खंगाला, जांच करी, कोई कैमरेस वगैरह चेक किए, तो वो 2 लोगों को मैंने पकड़ा। वो पकड़ करके उनसे थोड़ी गहरी पूछताछ करी, तो उसी आदमी के घर के नौकर थे, पति पत्नी, और वो उनको पूछा तो उन्होंने कबूल कर लिया कि हमने उनको मार दिया। उस आदमी को हम ले गए थे और हमने गोली से मार दिया। फिर पूछा भाई क्यों मारोगे? इंटेंशन होता है मारने का, ऐसे तो पागलपन में नहीं मारोगे।
तो उसने बताया कि वो जो पुरुष था, मतलब जिसको मारा व्यापारी, तो वो गलत काम कर रहा था, वो उसकी पत्नी के ऊपर गलत निगाह रख रहा था। तो उसको उस भाव के कारण से उस पति को बहुत गुस्सा आया, तो उसने क्या किया, उसको मार दिया। तो बेसिकली उसकी जो कामुकता थी, उसका जो लस्ट का परिणाम और काम थे, व्यभिचार था, उसके कारण से उस व्यक्ति को उसके दूसरे महिला के पति ने मार दिया। अब क्या अच्छा बुरा क्या वो अपने को नहीं जाना है, अपने को इतना देखना है कि उसकी काम भाव के कारण से कहाँ पहुंच गया, वो मृत्यु पे पहुंच गया। ऐसी घटनाएं लगभग रोज होती है। तो ये एग्जाम्पल है, आपको क्या करना है, ये मैंने बनाई नहीं हो, ये हकीकत है। तो मुझे बताना ये है, आपको बताना है कि काम भाव से व्यक्ति मृत्यु को कैसे प्राप्त कर लेता है, अच्छी खासी मृत्यु को। मर्डर होगा तो मर्डर में तो अच्छी मृत्यु मिलेगी, समाधि में तो मिलेगा नहीं। तो कैसे मरेगा, तो आप सबको क्या करना है, जीना, मरना नहीं है। क्या करना है, एक एक कहानी पुरानी नई भविष्य की जो आने वाली है वो आपको ढूंढ के लानी है और मुझे एक दिन पहले सुनानी है, फिर आपको यहाँ पर सुनानी है। ठीक है रितेश भैया, सिंपल काम है भाई, ये तो रोज का जो आप करते हो वही काम है। मतलब पेपर पढ़ने का, पेपर में आती रहती है, ऑनलाइन आती है, लोगों से सुन के आती है, आस पड़ोस में से आती है, देयर आर सो मेनी स्टोरीज। तो अपने को इस बात की एक समझ में आए कि इस भाव से कहाँ पहुंच जाता है व्यक्ति। ठीक है, चलो अब वापस से बनाते हैं। तो काम भाव में ऐसी क्या गड़बड़ है, काम भाव में ऐसा क्या बुरा है? बुरा ये है कि व्यक्ति को जब चढ़ती है काम भाव, तो उसके सारे जो भाव हैं काम करते हुए, जो जो भी उसके लाइफ के रेगुलर वर्क हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं यानी उसमें कमी आना चालू होती है, डिस्ट्रैक्शन चालू होते हैं। अब चालू होते हैं जरा से भाव से कि हमको इससे मिलना अच्छा लगता है, उससे बात करना अच्छा लगता है, तो इतने से चालू हुआ। अब चालू हुआ तो वो वहीं पर सीमित नहीं रहता है, वो तो उसका प्रारंभ है। मिलना जुलना, हंसना, ज्यादा बात करने की इच्छा होना, फिर उसका हाथ पकड़ना, उसके साथ घूमने जाना, खाना, साथ में रहना। अनेक जैसे बच्चे रहते ना, युवा यंग, तो बोलते नहीं नहीं अपने में कोई खराब भाव नहीं है, अपन तो पवित्र लोग हैं, बस हमारा तो क्या है, बातचीत कर रहे हो। तो तुम बातचीत कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कहाँ जाती है, ये हमारा ऐसा कोई भाव नहीं है खराब सा, तुम्हारा नहीं होगा, बट बीज जो है वो बीज तो खराब ही है। नीम का बीज बोया जाएगा तो जब उसकी पत्ते आते तो होंगे तो हरे ही, लेकिन वो कड़वे ही होते हैं, उसमें कोई मिठास नहीं निकलने वाली है। उसमें जो फल भी निकल के आएंगे वो कैसे निकल के आएंगे, कड़वे निकल के आएंगे। तो ये तो एक बीज डाला जा रहा है। तो चालू यहाँ से होता है, तो चालू होकर के डिस्ट्रैक्शंस आना सबसे पहले चालू होते हैं। जितने यंग बच्चे हैं जिनके रिजल्ट्स बिगड़ रहे हैं समझ लो, तो उनके बिगड़ने के पीछे कारण क्या है, वन ऑफ द मेन रीजंस कि वो कहीं ना कहीं उनकी आंखें चार हुई है, कहीं ना कहीं उसका दिमाग फिट हुआ है। एक बच्चा बोला देखो भाई आप सब वो कह रहे हो, लेकिन हमारे तो 90% आए, हमारे तो 95% आए, काहे के पढ़ने हमारे सब काम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी पढ़ाई तो कैसी है, बहुत अच्छी है। ये परसेंटेज ना दिखाओ कि परसेंटेज तो भी कैसे आ रहे सब, वो कैसे चेक होता है। और सुनो 95 भी आ रहे तो 100 तो नहीं आए ना, डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद यदि 95 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी काबिलियत जो है वो काय की है, 100 की है, तुम उससे और अच्छे हो सकते हो, बट बावजूद उसके तुम इतने नहीं संतुष्ट हो, तो ये तो गिरने का ग्राफ है, गिरना चालू हुआ है। तो बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लौकिक रूप से कह रहे था कि मन जो है वो खराब होना चालू होता है। मन खराब होने के साथ में कहीं लगता नहीं है, फिर बार बार इस बात की इच्छा होती है, इस बात की कि वो व्यक्ति की कुछ बातें आए। और आजकल तो साधन अपने पास, फोन है, मोबाइल्स है, तो उसमें सूचनाएं बार बार आदान प्रदान होती है, तो एक काम नहीं कर सकता है। जो मन है वो काम लगा रहता है, अभी कोई आए संदेश, अभी कोई संदेश आए, अभी कोई आए, अभी कुछ अफेयर चालू नहीं हुआ है, अभी कुछ कामुकता आई नहीं है, अभी तो क्या है ऐसे ही जैसे अपन कहते हैं ना सामान्य मित्रता वगैरह, उसके साथ में वो बात चल रही है।
फिर भी लेकिन डिस्ट्रैक्शंस, चंचलता मन में, नाना प्रकार के विकल्प विचार वो सब होना चालू होते हैं। तो उसमें क्या गलत है? लेडीज में क्या गलत है? ठीक है, चंचलता आ रही, स्वानंद में क्या दिक्कत है? आगे के लिए तो बढ़ता जाएगा। तो बढ़ने तो उसमें क्या, आपने आगे पीछे आगे शादी जाओ तो नहीं है, जगह पूछना है उनको उसमें गलत क्या है? व्हाट्स रॉन्ग? ये तो ठीक है, सभी करते हैं। एक तो क्या मैंने आपसे कल भी कहा था, सभी करते ना, ये तर्क है, ये सही है कि गलत है, इसके बारे में आप सोच के आना। मुझे इसके लिए लॉजिक देना कि सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत है क्या? समझना क्या करना है इसी का काम? सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं तो हम घूम रहे हैं, सब सज रहे हैं तो हम सज रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत है क्या इस लॉजिक में? ठीक है, केवल यहीं के लिए नहीं, सबके लिए काम आएगा, सब जगह के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपने दिमाग में भरा रहता है। बहुत बड़ी बात अपन बार बार ये कहते रहते हैं, सब तो नाच रहे हैं, सब तो नवरात्रि में जा रहे हैं, और हम भी क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो क्या गलत कर दिया हमने? ऐसा क्या पाप कर दिया? क्या इसमें हमारी हानि हो गई? तो ना, हाँ, तो वो भी करेंगे, तो नहीं करेंगे हम तो हम पिछड़े कहलाएंगे, हमारी ऐसी स्थिति होगी, हम डंडे खेलने नहीं जाएंगे, तो फिर हम घर में क्या करेंगे? तो ऐसे आप तर्क जो है ना आपके, देखो मैं आपसे चाहता हूँ, अपन यहाँ पे सब अपने जैसे सब सामान्य अपन एक जैसे लोग हैं, तो आप कुछ बोलो। मैं तो कहने के रोज बोल के जाता हूँ और अपन वही सुन करके वैसे के वैसे रहते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है या आपकी जो सोच है उसको आप बोलो, तो क्या होगा? तो हमारी समझ सही हो पाएगी। ये तो मुझे जितना आता है मैं उतना ही बता पाऊँ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या करना है अपने को? एक तो आपको कहानी निकाल के लानी है सबको क्रम से, और एक दिन पहले मुझे सुनानी है, ठीक है? ताकि अपन सब सुनाए तो ऐसा नहीं आप कुछ तो भी सुना दो, मतलब वो अपनी रिलेवेंट ही हो। एक बात। दूसरी बात कि जो सब करते हैं वो हम कर लेते हैं, तो उसमें गलत क्या है? इसमें क्या रॉन्ग है? दो। और यदि हम ये सब काम कर रहे हैं, हम अपने अफेयर्स बना रहे हैं, शादी के पहले भी शादी के बाद में भी, क्योंकि हमारे पास सीमित भोग के भाव हैं, क्या दिक्कत है? अपने प्रॉब्लम क्या है उसमें? किसी को प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ना अपने भाई बहन को, ना अपने को, ना लड़के को, ना लड़की को। तो उसमें आप ही कह रहे हो बस प्रॉब्लम है, वो बस यहीं खड़े होकर बातें होती है वाली, तो बाकी जगत में तो यही बात होती है। हाँ, करो करो, मजा आएगा। तो उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये तीन काम आपको करके आना है। और सुनो एक बात, टाइम तो हो गया, यदि आज हैप्पी दशहरा है, आज है ना हैप्पी दशहरा। वैसे आप लोग सुन चुके हो, मेरे ख्याल से कोई वैसी गड़बड़ करता नहीं है, लेकिन फिर भी दशहरा मुबारक, दशहरे की शुभकामनाएं, दशहरे का रावण, तो वो सब कर करके अपन क्या है, पाप का बिना काम के आश्रय कर लेते हैं। क्योंकि वो दशहरा है तो उसमें कोई हरा वाला कुछ भी नहीं है, अपने लिए पाप के सामान लेके जाएगा। यदि अपन किसी को कह रहे हैं कि दशहरे की मुबारक हो, खुशी हो, बधाई हो आपको, यानी वो जो रावण दहन हो रहा है उसके प्रति अपनी अनुमोदना, खुशी है। अपन ना कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन एक किसी जीवित व्यक्ति को जलाने का कार्य तो हम क्यों करेंगे? नहीं, वो अच्छा आदमी नहीं था, वो बुरा था, तो बुरा था जो था वो उसका मरण हो चुका है, वो व्यक्ति जाकर के नरक में दुख भोग रहा है। अब वो हो चुका है सब, अब आप क्यों जबरदस्ती उसको जला जला करके खुद जाना चाहते हो? नहीं, हम वहां जाके देखेंगे नरक में कि उसको डंडे पड़ रहे कि नहीं पड़ रहे, और हम एक का डंडा हम भी लगाएंगे, तो तुमको एक डंडा लगाने के चक्कर में 4 लगेंगे। वहां नहीं जाना अपने को, क्यों राहुल? देखने जाना नरक, नरक नरक क्या रावण को, रावण देखने जा रहे दशहरा में, बच्चों को दिखाना पड़ेगा तो बच्चे भी चले जाएंगे। अपने बच्चों को दिखाओ कि ये देखने लायक नहीं, भाई ये समझ जाओ कि रावण ने कुछ बुरा काम किया था तो जगत में अच्छा नहीं माना जाता। वो क्या काम था और एक तो रिलेवेंट है, यही तो काम था जो हम बात कर रहे हैं। रावण ने औरत स्त्री को हरण करके लिया है कि मुझे मिल जाए, गोद में बिठा लिया उसको मैं बोला कि तू मेरे से शादी कर ले, तू मेरे साथ भोग कर ले। ये काम के कारण से
वो रावण को आज याद नहीं किया जाता, बुरे रूप में वो नरक में है। जो एक पल तो भी सामने आ गया, क्या आप जो सोच रहे थे ना ये अच्छा है, इसमें क्या गलत है? लो गलत ये है कि नरक में जाना पड़ता है, रावण जैसा होना पड़ता है। इसलिए भैया जीवित प्राणी को अपने को नहीं जलाना है। वो लोग जो जलाने वाले वो जाने, हैप्पी दशहरा कहते हुए वो भेजते हुए मैसेज मत मिल जाना, ठीक है? तो महावीर भगवान बच्चों को दिल्ली ले जाएंगे काम कैसे बदलेगा, है ना? ये एक्चुअली अपन बच्चों में संस्कार डाल रहे हैं। तो भैया रावण देखने से क्यों मजा आता है, ये अपन क्यों बोल रहे हैं? अपने पिताजी ने अपने में संस्कार डाले, उन्होंने क्यों उनके पिताजी ने संस्कार डाले? तो एक परंपरा को कहीं तो कट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये रावण देखने जाने में कितना भयंकर पाप का बंद होता है। आपने एक व्यक्ति को मार दिया जान से, इतना पाप आपको लग रहा है, और इसके अलावा अनंत 10 जीव मर रहे हैं, वो तो पाप आपको लग ही रहा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बराबर समझ में अच्छा आता है अगर मैं समझा तो। दिक्कत क्या है, अपन समझाने की चेष्टा नहीं करते हैं। बच्चे ने कहा, क्योंकि स्कूल में सब बच्चे जाते हैं, बच्चा कहता चलो अपने को समझाना है कि इसमें अपने को ये नुकसान है, तेरे को घूमने चलना है तो चलो मेले में चला चल कहीं भी, वहां तेरे को घुमा लाते हैं, और कुछ तेरा मनोरंजन का कर रहे, तो ये पाप मत कमा। बच्चे की भावनाओं को डाइवर्ट करना है, हनन नहीं करना है। क्या नहीं जाना तो पूरा समझाओ तो ये काम होगा। एक बात। दूसरी क्या है, अपने जैन लोगों को भी व्हाट्सएप बहुत आएंगे आज, हैप्पी दशहरा। अगर थोड़ी सी हिम्मत हो क्या तो उसको एक मैसेज लिखो, मुझे खेद है कि ये इस महान हिंसा में कार्य की मैं अनुमोदन नहीं कर सकता, कृपया क्षमा करें। क्योंकि पंचेंद्रिय, क्योंकि एक व्यक्ति की हिंसा का हनन करने का अनुमोदना इसमें है, और अनंत जीवों की हिंसा का अनुमोदना है। मैं ये पाप नहीं बांधना चाहता, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें। ये 2 लाइन, थोड़ी सी हिम्मत अगर हो तो फिर 2 लाइन वापस उसके रिप्लाई में अपन रिप्लाई में क्या कहते हैं, ये हाँ हैप्पी, अपन भी वैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। क्या जैसा उसने लिखा अपन भी लिख देते हैं हैप्पी दशहरा। उसकी जगह ये अगर 2 लाइन लिखी जैनियों को, अजैन को तो आप कुछ रिप्लाई मत करो तो उनको समझ में नहीं आएगा, पर जैनी लोगों को तो कम से कम अगर आपने रिप्लाई किया, और अगर आपने 20 को रिप्लाई किया तो 2 को तो समझ में आएगा कि क्या है ये, नहीं? तो थोड़ा हिम्मत का काम है। हालांकि इससे कोई बुरा मान जाएगा, आपके संबंध खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी इसमें हिम्मत की जरूरत है। ठीक है, महावीर भगवान की जय।